बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रदेश में सियासी माहौल पूरी तरह गरमाने लगा है। नामांकन की मियाद खत्म होते ही राष्ट्रीय नेताओं का दौरा शुरू हो गया है और शनिवार को बीजेपी के बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बहिया पहुंचे। उनका स्वागत ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और जयघोष से भव्य तरीके से किया गया। भाजपा प्रत्याशी राकेश रंजन उर्फ राकेश ओझा ने उन्हें शाल और माला पहनाकर सम्मानित किया। मंच पर वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की भी भीड़ काफी थी। सभा में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, बिहार में विकास और सुशासन की गारंटी केवल एनडीए के पास है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों का हवाला देते हुए शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार के क्षेत्रों में ठोस उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की राजनीति केवल प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की दिशा तय करती है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने भाषण में ये दावा किया कि शाहपुर विधानसभा से बीजेपी का हराना असंभव है। उन्होंने 2045 तक भारत को महाशक्ति बनाने का विजन जिक्र किया और कहा, आने वाले 5 सालों में आरा जिला देश का अग्रणी आर्थिक केंद्र बन सकता है। उन्होंने एनडीए सरकार के पीछे 20 वर्षों के विकास कार्यों को विस्तार से गिनाया और इसे अस्थायी सरकार बनाने के अवसर के रूप में पेश किया। हालांकि उनका भाषण केवल विकास और उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने विपक्ष पर भी तीखे हमले किए। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर लालटेन जलाए जाने और महागठबंधन की कथित अस्थिर व्यवहार का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जब प्रदेश अध्यक्ष की सीट सुरक्षित नहीं तो महागठबंधन का दावा कितना विश्वसनीय है। उन्होंने विपक्ष को परिवार और सत्ता की राजनीति में लिप्त बताते हुए एनडीए की जनता और विकास की राजनीति का विपरीत चित्र पेश किया है। सभा में धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर एनडीए सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें और शाहपुर से राकेश रंजन को भारी मतों से विजय बनाएं। समर्थन जताने वालों ने मोदी नीतीश जिंदाबाद और अब की बार एनडीए सरकार के नारों का साथ उत्साह दिखाया। हालांकि इस सारे कार्यक्रमों और भाषण के बावजूद कई सवाल उठते हैं। क्या वास्तव में बिहार की युवा शक्ति और रोजगार के अवसर सिर्फ अस्थायी सरकार के समर्थन से तय होंगे? क्या विपक्ष के भीतर असंतोष और गठबंधन की अस्थिरता केवल प्रचार का हिस्सा है या इसके पीछे गहरी सियासत रणनीति भी है? क्या विकास के दावे केवल चुनावी रैलियों तक सीमित रह जाएंगे या वाकई अस्थायी बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या चुनावी उत्साह और राजनीतिक नारे असली विकास और सुशासन की तस्वीर को झूठे प्रतिबिंब में बदल देंगे? इस सभा ने बिहार की राजनीति में एनडीए के प्रचार और विपक्ष की चुनौती को स्पष्ट रूप से सामने रखा है, लेकिन ये भी दिखाया कि चुनाव के इस चरण में सियासत केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनाओं, प्रतीकों और मीडिया चित्रण के माध्यम से जनता के मनोबल और विकल्प को प्रभावित करने की कोशिश जारी है।